एटीडीसी फरीदाबाद कैंपस में इस समय आप देखेंगे कुछ बच्चे बैठे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि इनके लिए आज एक विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे सामने एक एलुमनाई जो कि यहाँ से खुद वो पढ़ के जाकर क्या स्ट्रगल रहा उनके पढ़ाई के दौरान, उसके बाद से आज वो एक सक्षम कहें तो एक हुनरमंद है, उनके पास जानकारी है, अनुभव है और आज एक छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस स्टेबल कर लिया है। और सबसे मेन बात है कि आपके सामने यहाँ अभी दिखाएंगे तो आप बहुत सारे टी शर्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि वो सेल करते हैं, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं जो बच्चे बैठे हैं आप वीडियो में देख पा रहे हैं, किसी दिन ऐसे ही उनकी भी स्टार्टिंग हुई और स्टार्टिंग के टाइम उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें भी ऐसा मौका मिलेगा जब हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज वो कुछ कर दिखाए। तो आपके सामने है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इन्होंने टी शर्ट जो एटीडीसी का ही एक कहें तो इनकी पहल है, यहाँ से इन्होंने सीखा और आज नतीजा है कि एक अपने बिजनेस को अपने जूनियर जो अपने कहें कलीग हैं, अपने भाई बहन कह ले, उनके साथ में जब शेयर करना है तो यही बच्चे जब ये आगे बढ़कर आगे जब जाएंगे तो वो भी सीखेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने आज आपके सामने जो नजर आ रहा है, इनकी महज अगर एज पे जाए तो बहुत होंगे तो 32 या 40 के करीब हो सकते हैं, लेकिन आज एक बिजनेसमैन बनकर यहाँ अपने जूनियर के सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एटीडीसी का एक पहल होता है कि बच्चों को जो अभी बिगनर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सिखाए, बताए और अपने सीनियर से मुलाकात कराएं ताकि वो बच्चे सीखें और उनको ऐसा लगे कि हमारे सीनियर जब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ऐसे आगे बढ़कर मौका मिलेगा, हम कर सकते हैं। मैम, तो आज क्या चीज करने वाले हो आप लोग, क्या बता रहे हो? वैसे अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर से मैं नीतू कपूर प्रिंसिपल। आज जो हमारे यहाँ पर एटीडीसी का मास्टर क्लास वर्कशॉप है, जैसे हम एटीडीसी में रेगुलरली अलग अलग कोर्सेज करते हैं, लेकिन हम इस वर्कशॉप के थ्रू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और बाहर जो लोग हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि एटीडीसी के कोर्सेज के थ्रू बच्चे आज किस मुकाम तक पहुंच पाए हैं और उन्होंने इसको किस तरह से कंप्लीट किया कोर्स को, आज की डेट में उनका इंडस्ट्री में किस तरह से नाम है। तो उसी में आज हमने ओम प्रकाश शर्मा हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने यहाँ से एएमटी का कोर्स किया था और आज की डेट में उनका खुद का बिजनेस है प्रिंटिंग का, जो कि शुभम फैशन एंड प्रिंट्स के से नाम से है। तो आज इनको बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, आज ना केवल फरीदाबाद के बल्कि हमने जितने भी हमारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर पैन इंडिया में वो भी ऑनलाइन ज्वाइन थे जूम की मीटिंग के थ्रू, और उन्होंने भी ये सीखा कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने या एक कोर्स के थ्रू वो किस किस तरह से अपने आप को अपना नेम जो है वो कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो पहले इन्हीं से जाने सर, वैसे तो देखें बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आप रोजगार नहीं, आप एक बिजनेसमैन बनेंगे। वैसे बिल्कुल। कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई? जी देखो, मैंने यहाँ से एटीडीसी से अपना 6 मंथ का डिप्लोमा किया, देन यहाँ से मैंने इंटर्नशिप किया शाही एक्सपोर्ट से, फिर वहाँ से मैंने लगभग 6 मंथ का ट्रेनिंग करने के साथ साथ फिर मेरे को वहाँ से प्लेसमेंट भी मिला, तो लगभग 1 साल का मैंने वहाँ से कंटिन्यू रखा उसको। फिर वहाँ से मेरे को रेफर किया अपना शिवालिक में, तो वहाँ से फिर मैं वहाँ पे काफी सारे जो क्लाइंट्स थे, जो मैं वहाँ पे मर्चेंट के रूप में ही काम कर रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में ये आया कि अगर ये कम से कम अगर लाखों क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं तो हो सकता है हम 100 क्लाइंट्स का ही काम करें। तो वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया इसको बिजनेस के लिए। तो क्या पहले से ही प्लान सेट था क्या कि कुछ हम अपैरल के फील्ड में कुछ ऐसा बेहतर करेंगे और बिजनेसमैन कहलाएंगे? नहीं, पहले से तो नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ से डिप्लोमा कर रहा था तो यहाँ से मेरे को काफी नॉलेज मिला, कॉन्फिडेंस मिला। फिर यहाँ से जब इंटर्नशिप हुआ तो वहाँ से मेरे को काफी नॉलेज हुआ कि हमें इसको बिजनेस के लिए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे अक्सर हम लोग जब यहाँ के वीडियो शूट करते हैं तो काफी दूर दूर से लोग वीडियोस देखते हैं और क्वेरीज होते हैं, उनके डाउट होते हैं कि क्या जॉब सिक्योरिटी है, जॉब कितने तरीके के मिल सकते हैं, क्या उसका जॉब प्रोफाइल होगा। तो एक्चुअल में आप एक एम्प्लॉई हो आज के टाइम में या फिर बिजनेसमैन हो, तो आप कैसे श्योर करोगे, सिक्योरिटी दिलाओगे उन कैंडिडेट को जो इस तरह की क्वेश्चन करते हैं? देखो, जो हमारे काम में क्या होता है कि जो डिजाइनिंग एम्प्लॉयज काफी रिक्वायरमेंट रहती है, तो अभी फिलहाल हमारा 50+ डिजाइनिंग है हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं, तो लेकिन अभी भी हमें इतनी रिक्वायरमेंट है कि हमें मिले डिजाइनिंग जो है। फिलहाल आप दिखाएं क्या क्या बनाते हैं, आपके वहाँ क्या क्या चीजें तैयार होते हैं, कौन से कपड़े तैयार होते हैं? तो अपने जो है जो स्कूल टी शर्ट तैयार की जाती हैं, कॉर्पोरेट टी शर्ट तैयार की जाती हैं, होली टी शर्ट तैयार की जाती हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिंटिंग। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ, बुरा न मानो होली है,
तो ये कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आ रहा है, मार्केट में तो बहुत सारे हैं, आपकी पहचान कैसे होगी कि आपके ही ब्रांड है? देखो, जो ये होली टी शर्ट जो है, सबसे पहला तो ये है कि जो प्रिंटिंग है ना, ये कभी नहीं उतरेगा। वैसे बंदे बोलते हैं कि हमें वन टाइम ही पहनना है, लेकिन इसको अगर सालों साल पहने तो कभी ये ना तो ये प्रिंटिंग उतरेगा, प्लस ये जो ये टी शर्ट है ना, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। एक तो होती है टी शर्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कि बोलते हैं कि एक ही दिन तो पहननी है और बिल्कुल सस्ती वाली चाहिए, लेकिन ये सस्ती के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है ये आपकी। तो इस तरीके के लोगों को, जो कस्टमर हैं, जो युवा हैं, खासकर वही ज्यादा इस तरीके की चीजों को पसंद करते हैं। कैसे उनको अपने तरफ आप आकर्षित कर पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट वो खरीदें? देखो, एक तो ये है कि जो मार्केट में जो भी टी शर्टें मिल रही हैं, उनसे मतलब सस्ते दामों में हमारी टी शर्ट मिल रही है, प्लस अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे एक बिजनेस के माध्यम से, ऑनलाइन कम से कम भी बात करें, बिल्कुल कर सकता है। जो हमारी खुद की वेबसाइट है, शुभम फैशन एंड प्रिंट, एंड हमें कांटेक्ट भी कर सकता है। मैम, तो देखें आप लोग भी कहीं बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या कुछ बताइए वैसे आज? ये जो मास्टर क्लास अपना है, content या मैं इंदु सूद, आई एम द एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एंड कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, आल्सो हैंडलिंग द प्रमोशन एक्टिविटीज प्लस एडमिशंस इन एटीडीसी फ्रॉम नेशनल हेड ऑफिस गुड़गांव। दिस इज द जो आपकी वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए। हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स उठाए हैं, जिसमें हम लोग को बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, लास्ट से हमारी वर्कशॉप हुई थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जॉब रोल्स इन अपैरल इंडस्ट्री में दिखाया था कि कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, जिसमें हम लोग पैरागॉन अपैरल्स गए थे, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पैरागॉन अपैरल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, जो फेमस ब्रांड्स है वहां बनते हैं। उन्होंने बच्चों को डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज की ओपनिंग दी, और उन्होंने एडीडीसी के स्टूडेंट्स को इन्वाइट भी किया कि वो वहां पे जॉब के लिए आए। और हमें 3-4 इन्विटेशन वैसे ही मिल गए कि हम लोगों को 3-4 बच्चे चाहिए। और अभी फिर एंड ये हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया किया। ऑल ओवर इंडिया में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लस वो लोग जो लोग इंक्वायरी की है, हमारा मेन टारगेट है इंक्वायरीज को ये बताना कि हमारी जो यूएसपी है कॉलेज की, जो एटीडीसी ऑल ओवर इंडिया की, वो क्या है। हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं, बेस्ट प्लेसमेंट सर्विसेज हैं हम लोगों की, और हमारे पास बेस्ट मशीनरी है, बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो हम लोग खुद प्रोवाइड करवाते हैं। स्कॉलरशिप्स हैं जो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस नहीं देते, लेकिन हम बच्चों को 100% स्कॉलरशिप्स देते हैं, डिपेंडिंग उसकी सिचुएशन किस तरीके की है और नहीं है। हर एक कैटेगरीज के बच्चों को फोकस करते हैं। तो इसी चीज को बताने के लिए हम लोगों ने ये एक ड्राइव चलाया है, जिसमें हमारी जो सेकंड वर्कशॉप हुई थी वो मास्टर क्लास बाय एलुमनाई मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा के थ्रू हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया। हमारा फोकस प्रिंटिंग ही नहीं था, ये था कि एक एलुमनाई जिसने 1 साल का कोर्स किया, उसने अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया फ्रॉम स्क्रैच, कि मेरे पास केवल 20,000 थे, मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से उसको, ऑब्वियसली नया बिजनेस शुरू करते हैं स्ट्रगल तो होता है, ये मार्केट में अपना यूएसपी सेट करना होता है, बट किस तरीके से आगे उसने विदाउट कीपिंग अ डाउट इन हिज माइंड कि नहीं मुझे क्विट करना है, बट मुझे कीप ऑन डूइंग करते रहना है। अगर देखें एक लंबा आप लोगों का जो है रिसर्च वर्क हो रहा है, इस पे देखें तो स्टूडेंट का फ्लो किस तरीके का है? नया सेशन भी स्टार्ट है और काफी आप लोग कहीं ना कहीं कैनप लगाते हैं, और उसके बाद से इंक्वायरी भी आती रहती है, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स का किस तरीके से मूव है आपकी तरफ? स्टूडेंट्स का मूव हमारी तरफ हमेशा अच्छा रहता है। लास्ट ईयर भी हमारा साथ स्टूडेंट्स का मूव बहुत अच्छा हुआ था। हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन डबल हम लोगों का स्टूडेंट्स का मूव हो। बट हम ऑब्वियसली, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, अराउंड नीतू मैम से तो ऑब्वियसली कम ही होगा, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें मेरे को पता है कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो कभी भी ये श्योरिटी नहीं देते बच्चों को कि जॉब की। बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं और बस घर बैठ जाते हैं, नहीं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। बट मैंने एटीडीसी में देखा है कि बच्चे जब एटीडीसी के थ्रू जाते हैं उनको जॉब लगती है। हम लोग इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हमारे यहाँ पर आते हैं और वो कैंपस इंटरव्यू के थ्रू बच्चों को सिलेक्ट करके जाते हैं। तो हम जब बड़े ब्रांड्स में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो वही तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों में उस तरीके की एजुकेशन टेक्निकलिटीज इतनी स्ट्रांग करें कि बच्चा हमारा फेल ही ना हो। और फाइनली अगर देखें यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो देख रहे हैं अपने सीनियर को, जो क्या कुछ आज इनके सामने लेके आए हैं, कैसा उनका दौर रहा, कैसे उन्होंने 1 साल की पढ़ाई के बाद से आज एक बिजनेसमैन बनकर सामने बैठे हैं। तो कुछ सीखा है आप लोगों ने? कोई बताएगा प्लीज, किसने सीखा? आप लोग बताओ वैसे क्या कुछ। अच्छा, एक दूसरे को दिखा, बिजनेसमैन वही बनेंगे यार। चलो आप ही बताओ, क्या कुछ आपने एहसास किया है जो आपके सीनियर बैठे हैं, आपको अपना फर्स्ट डे से लेके आखिरी आज जिस पोजीशन पे वो दिखाया है, लग रहा है कि चांसेस है, पॉसिबल है कुछ बन जाओगे आप लोग? क्यों नहीं बनेंगे, पास पॉसिबल है। और उनको देखा जाना कैसे स्टार्टअप होता है, हर चीज की नॉलेज मिल रही है, ऑब्वियस ही करना है।
और अपने जरूरी नहीं है किसी के अंडर में काम करना है, जॉब्स को प्रोवाइड भी करना है, अपने बारे में तो नहीं नहीं एक बार तो बोल ही दो। आप आपके सामने सीनियर तो बैठे हैं, वो बिजनेसमैन बने, आप क्या बनाओगे? सर आज के सेक्शन में हमने सीखा कैसे छोटे लेवल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा ना हो तो और कोई सपोर्ट ना हो, अपने दम पे हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने आज हमें काफ़ी मोटिवेट किया, अपने काम के बारे में बताया और हमें यहाँ से तो नॉलेज मिली, हमें इनसे भी मिली, प्रोफेशनल है, इनका काम है खुद का। तो सर हम भी एक्सेप्ट वो करेंगे कि हम भी फ्यूचर में कुछ अच्छा करें और इनके साथ हम काम करें। तो आप लोग भी कोई अपना कुछ स्टार्ट करोगे? मैं क्या बताऊं, अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही है। अच्छा लगा सर से मिलके, उन्होंने सेल्फ अपना खुद से स्टार्ट किया है ये चीजें। होप सो जहाँ से मैं यहाँ से निकलूं तो मैं अपना भी खुद से अपना स्टार्ट करूं। आप लोग क्या लगता है, चांसेस है कि कुछ कर पाओगे बेहतर? हाँ कर सकते हैं। पहले तो जॉब करूंगी, एक्सपीरियंस लेना है पहले, फिर बिजनेस करना है। अच्छा, पहले से ही सोच रखा है करना है। साहब तो फिलहाल आपने देखे कि ये जो बच्चे हैं वैसे यहाँ पे एटीडीसी में पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज मौका था कि जब इनके सीनियर इनके सामने अपने खुद के कंपनी में तैयार हो रहे जो प्रोडक्ट्स है, खास करके है कि कपड़े हैं वो लेकर आए ताकि इनको लगे कि किस तरीके से तैयार होता है। अब बिजनेस को कितने आसानी तरीके से इन्होंने साधा है कि लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए कुछ सस्ते प्रोडक्ट को इन्होंने निकाला है। और कपड़ा आज के टाइम में हर किसी की जरूरत है और चाहते हैं, मार्केट में जाते हैं तो कम पैसे में मिले, पैसे की बचत हो तो कहीं ना कहीं यहाँ एटीडीसी का एलुमनाई आज ये साबित करके दिखाया है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।